हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। मैथ का बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसमें कि अगर आप टेंथ का भी पढ़ाई होगा, जिसमें कि आप टेंथ से काफ़ी अच्छे मार्क्स से सवाल पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री के बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्री जितने भी पूरा चैप्टर है ना, ये समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। समकोण त्रिभुज का मतलब कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो और बाकी दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो मान के चलते हैं कि कोई एक त्रिभुज है जिसका नाम ए बी सी है। कोई भी एक त्रिभुज है जिसका नाम ए बी सी है। तो त्रिभुज ए बी सी से अपना लोग समझते हैं। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में, क्योंकि इसका बी कोण जो है वो 90 डिग्री का है, तो इसको लिखेंगे एंगल बी बराबर 90 डिग्री। ठीक। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वही है, यही है कि समकोण त्रिभुज से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे। समकोण त्रिभुज रहना ही पड़ेगा त्रिकोणमिति में। इसके बाद अपना लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले तो थीटा की बात करते हैं। तो 6 प्रकार के थीटा होते हैं। कौन कौन? साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। इन्हीं से रिलेटेड आज की पढ़ाई, इसी बेसिक है, ये पूरा बेसिक है ट्रिगोनोमेट्री का, इसी से रिलेटेड आज पढ़ाई होगी। तो कुछ जानकारी अपना लोग ले लेते हैं इस त्रिभुज के रिलेटेड। इसे नीचे लिख देते हैं। सबसे पहले तो अपना लोग जान लेते हैं कि ये दोनों कोण, इस कोण से कुछ नहीं करना। ये कोण 90 डिग्री का है, इस कोण से कोई भी सवाल नहीं बनेगा। सवाल जो भी बनेगा एंगल ए या फिर एंगल सी से। तो कभी होता क्या है कि एंगल ए से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, तो कभी क्या होगा कि एंगल सी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो सबसे पहले अपना लोग सी पर समझते हैं। जैसे कि ये कोण सी कोण यहाँ पे थीटा हो गया, तो चलिए थीटा से समझते हैं। सबसे पहले अगर ये कोण थीटा है तो थीटा से लगा हुआ जो भी कोण होगा इसको बोलेंगे आधार। और थीटा के सामने वाला और ये कर्ण, कर्ण हमेशा सेम ही रहेगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। थीटा ये हो जाए या फिर ये हो जाए, कर्ण जो होगा 90 डिग्री के सामने वाले कोण को, सामने वाले जो भाग होगा उसी को क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। और ये हो गया आधार और इसे बोलेंगे लंब। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अपना लोग का है वह अपना लोग को याद रखना है, जब ये कोण थीटा होगा तो इसके लिए ये सारी बातें फॉलो होगी। आधार इसके लिए ये होगा, और जब भी ये कोण थीटा है तो इसके लिए लंब ये होगा। यहाँ मैं एक और त्रिभुज बना देता हूँ, इससे भी समझा देता हूँ आप लोग को। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब इसमें क्या, तो ये कोण तो 90 डिग्री का है, ठीक है, इतना तो समझ गए। ये कोण 90 डिग्री रहेगा और मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री के सामने वाले भाग को क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। तो हमेशा ये तो हमेशा कर्ण ही रहेगा, ठीक। और इसमें अपना लोग इसे थीटा माने थे ना। अब इसमें क्या करते हैं, इसे थीटा मानते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया जो कोण थीटा से लगा हुआ रहेगा एक तो कर्ण होगा ही, ये 90 डिग्री के सामने वाला जो होगा ये कर्ण होगा ही। उसके बाद थीटा से जो लगा हुआ होगा ये हमेशा आधार होगा। अब इस त्रिभुज से तो अपना लोग समझ गए, अब इस त्रिभुज से समझते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला भाग हमेशा कर्ण रहेगा और थीटा जिससे भी चिपका हुआ रहेगा या सटा हुआ रहेगा वो आधार, और बाकी जो एक बच जाएगा वो हो जाएगा लंब। ठीक। तो चलिए सबसे पहले अपना लोग इस त्रिभुज से रिलेटेड समझते हैं। तो इन सब का कुछ फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है, ये अपना लोग को जानना है। जैसे कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब को डिनोट किया जाता है P से और कर्ण को डिनोट किया जाता है H से। यहाँ भी मैं आप लोग को समझा देता हूँ, कर्ण को H से, आधार को B से और लंब को P से। आधार को B से, कर्ण को H से और लंब को B से, सॉरी लंब को P से। ठीक। तो चलिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इस त्रिभुज में अभी समझा रहा हूँ। तो इस त्रिभुज के लिए लंब कौन सा हो जाएगा? ए बी जो है ये हो गया लंब, और इनका कर्ण क्या हो जाएगा? ए सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा के बाद पता करते हैं कोस थीटा का फॉर्मूला। तो चलिए
cos थीटा बराबर होता है, इसका हो गया लंब बाय कर्ण, cos थीटा का होता है आधार बाय कर्ण। तो चलिए आधार बटे कर्ण, आधार को डिनोट करते हैं b से और कर्ण को डिनोट करते हैं h से। इसके लिए आधार हो जाएगा BC, यहाँ लिखते हैं BC, कर्ण हो जाएगा H यानी कि AC। कोई दिक्कत नहीं। अभी अच्छा से पढ़ रहे हैं तो बेसिक से पढ़ते हैं, तो अभी उतना ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, तीसरा फॉर्मूला है टेन थीटा। टेन थीटा का एक फॉर्मूला साइन बाय कॉस भी होता है, इसे मैं आगे बता दूंगा, लेकिन अभी टेन थीटा का जो बेसिक फॉर्मूला है उसे जानते हैं। टेन थीटा का बेसिक फॉर्मूला होता है, और इसके आगे अपना लोग पता करते हैं टेन थीटा का फॉर्मूला। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ लिखते हैं लंब, थोड़ा सा मार्कर कम चल रहा है, कोई बात नहीं, लंब बटे आधार। लंब को डिनोट किया जाता है किस चीज से, P से, तो P और आधार को B से। P क्या है, AB है, तो P को लिखेंगे AB, B क्या है, B बेस, बेस है BC, तो यहाँ लिखेंगे AB बटे BC। इतना आप लोग पहले अच्छे से समझ लीजिए। त्रिकोण, अभी जो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, काफी ज्यादा सवाल इससे पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन डबल हुआ तो 40 से 45 मार्क इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। और अगर आप थोड़ी सी बेसिक भी पढ़ाई कर लेते हैं तो 15-20 मार्क, मतलब जो फॉर्मूला है उससे। ऑब्जेक्टिव तो पूछेगा ही पूछेगा, 10-12 ऑब्जेक्टिव। उसके बाद कुछ 5 मार्क के क्वेश्चन फिक्स हैं, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक निकाल के। ये सारी चीजें फिक्स है, इस चैप्टर से पूछना ही पूछना है। तो सबसे पहले तो पता चल गया अपना लोगों की त्रिकोणमिति, जितना पूरी त्रिकोणोमेट्री का पढ़ाई करेंगे वो किस त्रिभुज के लिए पढ़ेंगे, तो समकोण त्रिभुज के लिए पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज क्या है, जिसका एक कोण 90 डिग्री है, बाकी दो कोण के योग का जोड़ दो कोण का माप जितना रहेगा उसको जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक, अब समकोण त्रिभुज एबीसी में इसको यहाँ लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं। इसमें 6 थीटा पढ़ना, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो इससे कुछ रिलेटेड जो बेसिक चीज मैंने आपको बताई, ये है लंब, ये आधार, ये कर्ण, यानी कि अगर ये कोण थीटा हुआ तो थीटा के पास वाला होगा आधार, अगर ये थीटा हुआ तो इसके पास वाला हुआ आधार। और लंब इसके सामने वाला होगा लंब, अगर ये थीटा है तो इसके सामने ये लंब, अगर ये थीटा है तो इसके सामने ये लंब, और कर्ण हमेशा यही रहता है। ठीक, तो इससे कुछ रिलेटेड जो फॉर्मूला है इसको याद करना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब को P से डिनोट किया जाता है और कर्ण को H से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं इतने कमजोर आप लोग नहीं होंगे, यहाँ AB है, यहाँ BC है, यहाँ AC है। तो अगर P है तो P की वैल्यू AB है, AB से डिनोट किया गया है, जितना भी होगा वो बताएंगे बाद में। उसके बाद H है, AC है, तो H हो गया कर्ण, और कर्ण है यहाँ AC। यहाँ तक 3 फॉर्मूला है, आप लोग नोट कर लीजिए। वो तीनों फॉर्मूला आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि साइन थीटा है। चलिए पहले फॉर्मूला ही देख लेते हैं, उसके बाद ये वाली फॉर्मूला बता देंगे। 3 तो मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जैसे कि साइन थीटा होता था लंब बटे कर्ण, तो कोसेक इसका साइन का उल्टा होता है कोसेक, कर्ण बटे लंब। तो इसको लिखेंगे कर्ण बटे लंब। तो कर्ण अपना लोग का है H, लंब अपना लोग का है P, इसके बाद P, H का माप है AC, P का माप है AB। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए कोसेक थीटा के बाद पढ़ते हैं सेक थीटा। सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा। कॉस थीटा अपना लोग पढ़े आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण है H और आधार को डिनोट करते हैं B से। ये देखते रहिए बेसिक चीजें हैं। तो H की माप है AC, B बेस है BC, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कोसेक थीटा, सेक थीटा, और इसके बाद लास्ट में एक आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है टेन का उल्टा। तो टेन अपना लोग का क्या हुआ था, टेन थीटा अपना लोग माने थे आधार बटे लंब, तो इसका उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब को
कोट थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब को माने है पी, यहाँ ये हो गया थोड़ा सा उल्टा, ये टेन थीटा, इसको कोई बात नहीं, कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार है बी, आधार को बी से, लंब को पी से, आधार है बी सी और लंब है ए बी। ये 6 फॉर्मूला आप लोग पहली क्लास में अच्छे से डिनोट करके याद करके आइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।